इसके बाद मैं क्या बोलूं, इम्तियाज जलील साहब हो या कोई भी हो, इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। देखो तूने बुलाया ना कभी, इसके बाद कभी नहीं। इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर कभी भी आप बुलाने की कोशिश करेंगे, आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको। सब नाराज। ऐसा नहीं। फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुलुंड टोल नाका पर। आज जहां पर इम्तियाज जलील की जो रैली थी, तिरंगा रैली, जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं बल्कि एक ऐसी रैली इसलिए निकाली गई कि जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए या संविधान के हिसाब से उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ये सब सोचकर पब्लिक को बताया गया, एक मैसेज चलाया गया व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और सबको बुलाया गया कि आज आपको यहाँ पर जमा होना है मुंबई में। लेकिन उनके कहने के मुताबिक कि मुंबई में उनको परमिशन आज़ाद मैदान में नहीं मिली, इसलिए परमिशन यहाँ पर दी गई, तो पब्लिक को यहाँ पर जमा किया गया। अब यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब आए, कलेक्टर साहब आए, कमिश्नर साहब आए, उन्होंने उनसे कुछ बातें की, निवेदन दिया। निवेदन करने के बाद हमें यह पता चला कि कुछ लोग जो है वो नाराज हैं। उनका कहना यह है कि जब इतनी सारी पब्लिक अभी आधे से जो रास्ते में ही है, वो अभी यहाँ तक पहुंची ही नहीं है, तो उनका क्या। तो चलिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हम नाराज हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मकसद था आने का वो पूरा हुआ। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मामला क्या है। जी भाई, कहाँ से आए आप लोग? हम परभनी से आए, परभनी डिस्ट्रिक्ट, चारठाना तालुका। तो कहाँ पर जाना था आप लोग? कहाँ पर जाना था? चारठाना। हमको बम्बई आना था। कहाँ पर रोका गया आप लोग? हमको यहाँ पे छोड़ के गए थाने में। हाँ, मतलब क्या बोलकर? हमको इसलिए लाया गया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश राणे और रामगिरी महाराज जो है उन पे कार्रवाई होना चाहिए, और जो नीतीश राणे है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे मुसलमान को, इसलिए तो हम तो मैदान में खड़े हुए हैं ना, जब चाहे आ सकते हैं। आप लोग यहाँ थाने में खड़े हो, तो क्या हुआ आप लोगों से? उन्होंने इम्तियाज जलील साहब ने आप लोगों से बात की, जो पॉइंट आप लोगों का है जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था, क्या वो चीज हुई यहाँ पर कि नहीं हुई? इम्तियाज जलील साहब ने क्या निवेदन दिए, अगर से तो 2 दिन या 3 दिन 4 दिन में अगर से कार्रवाई हो सकती है तो ठीक है, अगर से नहीं हुई तो और हम आ जाएंगे, और ज्यादा आएंगे, और इससे ज्यादा झुंड में आ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि हमको बुलाया गया था मुंबई आने के लिए, लेकिन हमको मुंबई में ना लेते हुए हमको यहीं बीच में रोक दिया गया। ये ऐसा क्यों? बरोबर मुंबई जाने के वास्ते बुलाए थे। जो दूर दूर से पब्लिक आई है, मुमरा से, परभनी से, औरंगाबाद से, अहमदाबाद से, नासिक से, वो पब्लिक को क्या बोल के लाया था? आजाद मैदान जाने के। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि पब्लिक को क्या बोलकर लाया गया, प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज के लिए लाया गया वो चीज हुई है या नहीं? नहीं हुई है। हुई क्या इधर क्या हुई है? मतलब क्या था? मैसेज पहुंचना था ना, जो जिम्मेदार कलेक्टर है उन तक मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर डीसीपी तक मैसेज पहुंचने तो ये पैसे तो रील्स पे ही हो जाते, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हो जाता है। मगजमारी करने की क्या जरूरत है? पब्लिक को लाना था, क्योंकि जब तक जाम नहीं होगा तब तक उनको समझ कैसे आएगा? जाम मेरा बोलना ये है कि जो समझ में आया तो कोई एक बंदा वाहिद कोई एक तो आ सकता था ना भाई, इधर पे स्टेज पे आ सकता था। ऐलान किया गया ना, इम्तियाज जलील ने तो खुद ऐलान किया ना कि हमारी 4 शर्तें हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई। लेकिन उनको यहाँ पे आना मांगता था ना, एकनाथ शिंदे जाए। हाँ, अपना कलेक्टर साहब शायद आए थे ना यहाँ पर। कलेक्टर साहब आए, डीसीपी साहब को आना चाहिए था। हाँ, जो भी आया गया भाई, जो भी यहाँ का जो मेन है एकनाथ शिंदे है, जो उसको आना जरूरी था ना इधर। उनको आप लोग इसलिए कि वो यहाँ पर आना चाहिए था। वो आना चाहिए कि हम पब्लिक तो आ गई, लेकिन जिनकी गलती है, जिनके ऊपर एक्शन लिए, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ है? पब्लिक जो 2-2 दिन बिना खाना खाए इधर आई है, उन लोग क्या करेगी? पब्लिक तो गाली दे रही है। सारी पब्लिक गाली नहीं दे रही है, कुछ लोग है तो क्यों उन लोग की भी तकलीफ हो रही है ना। हम जानना चाहते हैं कि तकलीफ क्या हो रही है। पब्लिक को बुलाया तुमने उधर से, वो पब्लिक यहाँ आई नहीं ना, 15,000 गाड़ी रोड पे खड़ी वाली है, रास्ते में खड़ी है अभी। गाड़ी कहाँ आई यहाँ? तो पब्लिक आई थी यहाँ सुनने को। इनका मैसेज देने का, जो इनका कहने का मतलब ये है कि जब आपको पर्टिकुलर, अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उनको आजाद मैदान में बुलाया है तो पहले सारे पब्लिक वहाँ जमा होने दो, उसके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ, जो भी जिम्मेदार है उनके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ और उनके सामने बात हो। ये इनका कहना है आप लोगों का, बराबर? गाड़ी कर रखे है, पहले से यहाँ पे बंदोबस्त कर रखे है, जैमर लगा रखे है, कुछ हो ही नहीं रहा इधर, फायदा ही कुछ नहीं है। आके जो पब्लिक दूर दूर से आई है, 2-2 दिन खाना नहीं खाई। लोगों की कंप्लेन ये है कि मतलब आधी पब्लिक अभी रोड पर है और मामला यहाँ पर खत्म हो गया। 90% पब्लिक अभी रोड पे, तकरीबन 15,000 गाड़ी रोड पे है, और उनको जहाँ आना था यहाँ पे वो नहीं आ सके, वो उधर ही रुके वाले। बराबर, हमने लाइव में आप लोगों को दिखाया कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि इम्तियाज जलील का काफिला अभी पहुंचा कहाँ है। लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि अभी सारे रोड पर है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अभी ये मुंबई हाईवे का रोड अगर आप रिटर्न जाएंगे तो न जाने कितनी गाड़ियां अभी भी आपको आती हुई मिलेंगी, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ मामला खत्म हो गया है। उनको सबको मालूम है यही आना है, लेकिन ट्रैफिक के मसले की वजह से वो रुक गए कुछ गाड़ियां पीछे, और उनको मालूम ही नहीं है। सुनो ना, बहुत लोग को नहीं मालूम है भाई। सुनो मेरे भाई,
जब इल्ताज जलील ने बोले ना तो सब कुछ बोले कि आजाद मैदान में आने का है। 5-6 दिन पहले बोले उन्होंने कि आजाद इसमें आने का है, लेकिन जो लोग टॉपिक की वजह से नहीं आ सके हो, बल्कि उनकी नीयत तो सबकी यही चाहने समझदार भाई वो नहीं आए चीजा तो टॉपिक की वजह से नहीं आए, ऐसा थोड़ी है। तो अभी टॉपिक आ गई, हम बीट पीने से आए ना तो कहीं से आए फिर हम हमारे जो लोग नहीं पहुंच पाए फिर उनका क्या? अरे सर टॉपिक की वजह से नहीं पहुंच पाए, उनको थोड़ी किसी ने रुकाया। अरे भाई पब्लिक 24 घंटे से खाना खाए नहीं, भूखे आए वाले। एक मिनट सुनो, उनको रुकाया नहीं, किसी ने कुछ रुकाया नहीं, उनके चलते गाड़ियां चल रहे हैं पर वो यहाँ तक आ नहीं सके। क्यों नहीं आ सके कि उन्होंने आधे घंटे के अंदर इनकी बात निपटा दी। इनके कहने का मतलब ये है कि जब पूरी पब्लिक आ जाती उसके बाद आपको क्या देना था आप देते और वो प्रोग्राम खत्म करते, वो ये बोल रहे हैं। एक मिनट इनका जो बोलना है कि पब्लिक पूरे आएगा से, सर 2 दिन से पब्लिक भूखी थी, उसका ख्याल रखते हुए इल्ताज जलील साहब ने अगर ऐलान कर दिए होंगे तो क्या पता। आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक 2 दिन से भूखी है वो 2 घंटा और इंतजार कर लेती? 2 घंटा नहीं, पब्लिक 2 घंटा रुकने के लिए तैयार। 2 घंटा रात काली कर देंगे मुंबई जाने का। मजबूरी समझो, अगले आदमी की मजबूरी समझो, आसान काम नहीं है। परबनी वाले कि हमको पूरी रात काली करने का, लेकिन हमको जहाँ बोल के लाया था हमारे पर एक्शन नहीं हुए। सभी दूर से आए, कोई नगीज से नहीं आया, बीड़ जिला भी कोई नगीज से नहीं है, सभी दूर से आए। ट्रैफिक की वजह से गाड़ियां कुछ रुक गए, इसीलिए अड़चन हो गई। ऐसा उनका ऐसा कुछ नहीं था कि सब आना, और जब मैंने बयान करना ऐसा कुछ भी नहीं था। मजबूरी और हालात को देख के उन्होंने कर दिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। 2 घंटा रुकना चाहिए था, 2 घंटा। ऐसा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले हमको आ जाने देते, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो लोग यहाँ पर पहुँच गए उनके सामने चीजें हो गई है और किसी को कुछ। जी भाई वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? गालिब का एक शायर है कि सियासत नफरत का जख्म भरने ही नहीं देती, और जब भरने की बात आए तो मक्खी बैठ जाती है। क्या बात है, बड़ी गहरी बात है, सियासत है। और बेसिकली कैसा है, यहाँ पे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ शायद होगा ना हो, वो अलग बात है, बात मेरे प्रॉफिट की है। आप समझो इस बात को। जैसा हिंदू भाइयों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत प्रिय है, वैसे हमारे लिए भी प्रिय है, पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है ना। एक मुस्लिम हूँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का लगा है, क्यों प्रिय है ना, दिन से है ना। छत्रपति महाराज का फोटो लगा के छत्रपति शिवाजी महाराज पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है, वो हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं, बेसिकली इंसानियत के लिए काम करते हैं। डेफिनेटली। वैसे भी मेरे प्रॉफिट मैसेंजर, वो एक मैसेज, उनके दीन जो है, इस्लाम जो है, वो अखलाक से फैला, तलवार के नोक पे नहीं। और ये तादाद का जमा होना यही बात का सबूत है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, नहीं तो वो लोग ये समझे लोगों की कंप्लेन जो है कि पब्लिक आधे से ज्यादा भी रास्ते पर है, फिर भी ऐसी वो लोग यहाँ पर आए नहीं और प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया, उनको पता भी नहीं है। पब्लिक को नाराजगी इस बात की है। मेरा ये कहना है कि इतना भीड़ जो जमा है ये भी डेफिनेटली भी काफी है, उनको एक मैसेज पहुंचा है कि हम लोग मरे हुए नहीं है, जिंदा है, मत करो। मेरे प्रॉफिट पे जब बात आएगी तो किसी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ हो या ना हो, होगा सब एक। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भी प्रिय है ना, वैसे हमारे प्रॉफिट भी हिंदू भाइयों के लिए प्रिय होनी चाहिए। और बस कई सारे लोगों को देखा जो हिंदू भाई हमारे इस रैली में शामिल है, साथ दे रहे हो। डेफिनेटली देखो 70 साल से लड़ लिया ना, मंदिर मस्जिद फलाना ढिमका। मैं यही कहना चाहूंगा मुसलमानों को कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, जिम जाओ, वर्कआउट सब करो फाइनेंशियल। अगर तुम खूबसूरत दिखोगे सामने वाला वैसे ही मर जाएगा। किसी को मारना है तो हाथ से नहीं, जबान से। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये चीज है, तुम स्ट्रांग बन जाओ फाइनेंशियली स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। बोलना चाहते हैं क्या बात कर रहा है भाई, आप जो बता रहे हो ना कि पब्लिक का मसला, पब्लिक का आने में लेट हो गया या ट्रैफिक में अटक गए, बट यहाँ पर ये प्रोग्राम खत्म हो गया। यहाँ पर आने का और एकजुट साथ में रहने का और सबको एक मैसेज देना था। हम जो यहाँ पर आए कि हम कोई पार्टी या कोई हमारा लीडर नहीं है, हम यहाँ पर आए जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो लोगों ने बयानबाजी की है, जैसा वो राणे वगैरह हो गया और रामगिरी महाराज वगैरह हो गया या जो भी है, तो वो लोगों ने गलत बात की है। कोई भी आदमी को या किसी को भी कोई भी जाति या धर्म के बारे में गलत बोलना किसी को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पहली तो ये बात। दूसरी बात, अपना यहाँ पर जमने का मकसद ये था कि अपने को कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को निवेदन देने का। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में कुछ पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर उनसे हम लोग ने बातचीत किए, तो 2-4 पुलिस वालों से बातचीत करने के बाद में बहुत सारे पुलिस वालों ने सपोर्ट किए और एक अच्छा मैसेज दिए। तो हमने मुंबई पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद में यहाँ पर जो हम लोग जमने का मकसद था कि निवेदन देना। अब निवेदन जब देने के लिए हम लोग आए तो उन लोग ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, वो कलेक्टर साहब ने और कमिश्नर साहब ने। तो उनको निवेदन जब देने का हम लोग ने देने का, इम्तियाज जलील साहब बोलो या फिर वारिस पठान साहब और जो भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, तो जो मैसेज देना था वो मैसेज उनको पहुंच गया और वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि आप निवेदन दो, हम लोग लेने के लिए तैयार है।
निवेदन पे एक्शन कब लेंगे इसके बारे में कुछ बोला उन्होंने? ये इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब अभी वहां पर गए, वहां पर जाने के बाद में वहां से आएंगे और फिर वो एक वीडियो वायरल करेंगे। निवेदन जो है ना, ये हम आज से नहीं, हम न जाने कब से देख रहे हैं निवेदन लोग देते हैं, एक्शन नहीं होता। तो एक्शन लेने के बारे में क्या बोला उन्होंने? जो इतना बड़ा मजमा है, अभी हमारी जो भी गवर्नमेंट है उनको थोड़ी समझ आना चाहिए कि इतना बड़ा मजमा देख रहे हो आप, ये अमन और शांति के साथ आ रहे हैं और अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हम लोग काफी दूर दूर से, अभी हम लोग लोनावाला से आए तो बहुत दूर दूर से पब्लिक आई, दूर दूर से लोग आए। मैं तो देखा नागपुर से भी लोग आए, अहमदनगर से भी लोग आए। तो यहाँ से अभी निकलने की वजह ये है कि यहाँ पर रुक के मतलब नहीं है। अभी जो लोग आ रहे हैं वो लोग को आने में लेट हो रहा है, तो उसके लिए प्रोग्राम जल्दी खत्म हो गया, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। बट अभी प्रोग्राम उन लोगों ने मैसेज एक्सेप्ट कर लिए निवेदन का, कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने, तो यहाँ पर रुक के जो बाहर का लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब क्यों करने का बात समझ रहे हैं? हम नहीं कर सकते। जो जिस चीज के लिए आए थे वो काम हो गया। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट, संविधान वो बोले एक्सेप्ट करेंगे और ये जो भी देश है वो संविधान के ऊपर चलेगा। ये चीज अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या? तो नहीं हो गया तो अभी इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब और जो कौम के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो ये गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर देखेंगे, आपको पता चलेगा ही कि एक्शन क्या हो रहा है और रिएक्शन क्या हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और जो लोग आने में सबके लिए बराबर है और इसके लिए हम यहाँ जमा हुए कि सबका अधिकार है संविधान पे। संविधान से ही देश चलेगा। सही नहीं आ सके तो वो अपना जो मकसद था वो पूरा हो गया, तो उन लोग में आने में उनको प्रॉब्लम हो गई, कहीं ना कहीं उनको नाराजगी तो होगी ना कि हम पहुंच नहीं पाए, प्रोग्राम खत्म हो गया। भाई उसके लिए हम माफी चाहते हैं, उनका भी बराबर आना चाहिए था, वो लोग नहीं आ पाए, कुछ ट्रैफिक के मसले मसाइल या बहुत सारी प्रॉब्लम है। बोल रहे कि ट्रैफिक के मसले मसाइल की बात नहीं है, बात यह है कि इम्तियाज जलील साहब को रुकना चाहिए था, सबके आने का इंतजार करना चाहिए था कि वो रुक जाते, सब आ जाते, उसके बाद होता ये चीज। ऐसा लोग बोल रहे हैं। पर इतनी भीड़ हो गई थी, रुकने जगह नहीं थे और इम्तियाज जलील साहब तो इसलिए नहीं, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि आजाद मैदान की बात हुई थी लेकिन यहाँ पर रोक दिया। जो आजाद मैदान की परमिशन दी नहीं गई, बराबर दी नहीं गई, तो इसके लिए यहाँ पर ये सारी चीजें करना पड़ी। तो अपना मेन मकसद था निवेदन देना, वो निवेदन उन्होंने एक्सेप्ट किया, कलेक्टर और कमिश्नर साहब ने निवेदन एक्सेप्ट कर लिए। किसी की मनमानी थोड़ी चलेंगी। वो नीतीश राणे बोलता है, वो रामगिरी महाराज बोलता है, ये ऐसे गलत लोग हैं, ये लोग गलत बात करेंगे तो इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो रहा है।